गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। आज हम लोग सीक्वेंस वाल्व पढ़ेंगे। सीक्वेंस वाल्व एक्चुअल में होता क्या है वो देखेंगे यहाँ पर। वैसे लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का 4/2 टाइप पढ़ा था, 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पढ़ा था वहाँ पर। तो उसी का ये नेक्स्ट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। एक्चुअल में ये डायरेक्शन कंट्रोल डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो इसका फंक्शन जो ऑपरेट होता है वो प्रेशर की वजह से ऑपरेट होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका जो फंक्शन ऑपरेट होता है वो प्रेशर की वजह से ऑपरेट होता है। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखने के वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सीक्वेंस वाल्व क्या होता है, सीक्वेंस वाल्व का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। एक्चुअल में सीक्वेंस वाल्व जो सीक्वेंस सर्किट आपको पढ़ाया था सेकेंड यूनिट में, वो उसी में यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पर भी कोई ऑपरेशन हमें सीक्वेंस में करना होता है। मतलब एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट दूसरा ऑपरेशन हमें करना होता है, तो वहाँ पर हमें सीक्वेंस वाल्व यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी सीक्वेंसिंग सर्किट हम लोगों ने देखा था वहाँ पर सेकेंड यूनिट में, तो उसी में हम लोग सीक्वेंस वाल्व यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों को कोई ऑपरेशन, दो ऑपरेशन को हमें एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि जब मान लीजिए आपको कोई वर्कपीस है जिसका हम लोगों को वर्कशॉप में मशीनिंग करना है, तो मशीनिंग करने के लिए पहले वर्कपीस को होल्ड करना होगा। होल्ड करने के बाद हमें उसे ड्रिल बिट से ड्रिल करना होगा या मिलिंग करना होगा, जो भी आपको मशीनिंग परफॉर्म करना है वो करना होगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें उसे होल्ड करना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। होल्डिंग ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है, वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि होल्डिंग मशीनिंग करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। वहाँ पर अगर हम लोग होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीनिंग एक्यूरेट वे में परफॉर्म नहीं होगा। वर्कपीस क्या होगा, अपने पोजीशन से कभी इधर कभी लेफ्ट चला जाएगा, कभी राइट हो जाएगा, और जो हम लोगों को डिज़ायर्ड शेप चाहिए वो हमें डिज़ायर्ड शेप नहीं मिल पाएगा। मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, हमारा लॉस ऑफ मनी हो जाएगा, वहाँ पर मनी का लॉस हो जाएगा, मटेरियल लॉस हो जाएगा, हो सकता है टूल भी हमारा ब्रेक कर जाए। इसीलिए हम लोग पहले होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग पहला ऑपरेशन है, और सेकेंड ऑपरेशन फिर हमारा ड्रिलिंग या मिलिंग, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो है। तो जब भी हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट की वजह से ये हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग सीक्वेंसिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। तो उसी सर्किट में हम लोग सीक्वेंस वाल्व यूज़ करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को फ्लूइड को एक ऑपरेशन के लिए सप्लाई करना है, फिर वहाँ पर वो फ्लूइड का सप्लाई बंद हो जाएगा या फिर वहाँ पर उतना ही फ्लूइड का सप्लाई होगा। फिर डायरेक्ट उसी टाइम फिर जैसे ही पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, होल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो फिर हम लोगों का फ्लूइड का सप्लाई जो होगा वो सेकंड ऑपरेशन के लिए चला जाएगा। तो वो देखते हैं। उसके लिए जो वाल्व यूज़ करते हैं उसको सीक्वेंस वाल्व बोलते हैं। सीक्वेंस वाल्व होता है कैसा है ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनलेट है, ये मेन सर्किट है, वो देखते हैं यहाँ पर। इनलेट है, ये फ्लूइड इनलेट होकर आ रहा है यहाँ पर। तो ये इनलेट साइड है, मेन सप्लाई है। यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए ये इनलेट है, यहाँ से फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म होगा। ये फ्लूइड जो हो रहा है, चाहे आप यहाँ पर एयर यूज़ कर लो या लिक्विड यूज़ कर लो, यहाँ से फ्लूइड होते हुए आउटलाइन पे मेन सप्लाई है जो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर मानते हैं कि एक्चुएटर अगर लगा हुआ होगा तो एक्चुएटर में फ्लूइड का सप्लाई जा रहा है। अगर जैसे ही एक्चुएटर में फ्लूइड का सप्लाई हो गया, कंप्लीट हो गया, वहाँ पर एक्चुएटर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगा, एक्चुएटर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगा, तब क्या होगा कि ये फ्लूइड का सप्लाई जो होगा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था वो तो फुलफिल हो गया है। तब क्या होना चाहिए, वहाँ पर फ्लूइड का सप्लाई होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन का मूवमेंट तो ब्लॉक हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसा सर्किट होता है। तो ब्लॉक होने की वजह से ये यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर हम लोगों को कुछ मोशन चाहिए और वो ऑलरेडी मोशन परफॉर्म कर दिया है और ये पिस्टन जो है वो अब रुक गया है, तो फ्लूइड तो यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, ये पिस्टन आगे बढ़ेगा नहीं, तो फ्लूइड का सप्लाई जो होगा यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। जैसे ही फ्लूइड का सप्लाई आना बंद हो जाएगा तो ये प्रेशराइज फ्लूइड का जो प्रेशर होता है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा, पॉपेट को जो एडजस्टेबल एडजस्टेबल जो स्क्रू है जिससे हमने प्रेशर को एडजस्ट किया था कुछ प्रेशर पर, तो जैसे ही उस प्रेशर से यहाँ पर का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा होगा ये क्या करेगा, पॉपेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, और ऊपर की तरफ जैसे ही शिफ्ट कर देगा तो इसका जो फ्लूइड होगा, प्रेशराइज फ्लूइड का सप्लाई, वो अब सेकेंडरी पोर्ट में जाना लगेगा। मतलब सेकेंड एक्चुएटर है जहाँ पर हम लोग को सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना था, वहाँ पर ये फ्लूइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेशर की वजह से ये सीक्वेंस वाल्व काम कर रहा है। तो एक्चुअल में है ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, मतलब डायरेक्शन को कंट्रोल, आपने देखा यहाँ पर ये डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। पहले क्या किया कि फर्स्ट सर्किट में फर्स्ट एक्चुएटर में फ्लूइड का सप्लाई कर रहा था,
जैसे ही फर्स्ट एक्चुएटर में फ्लूइड का सप्लाई कंप्लीट हो गया, वहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जैसे होल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हमने परफॉर्म करवा लिया फर्स्ट एक्चुएटर से। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक्चुएटर का मूवमेंट तो बंद हो जाएगा, जो उसमें पिस्टन है उसका मूवमेंट तो बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से जो फ्लूइड कंटिन्यूसली जा रहा था तो उसका सप्लाई तो ऑटोमेटिक वहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर फ्लूइड सप्लाई हो नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे सर्किट में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा वो क्या करेगा, जिस स्पेसिफिक प्रेशर पर ये पोपेट सेट किया गया था एडजस्टेबल स्क्रू से, उससे जैसे ही प्रेशर हाई होगा वो क्या करेगा, पोपेट को अपवर्ड मूवमेंट दे देगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करने के बाद जो फ्लूइड होगा वो सेकेंडरी पोर्ट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो सेकंड एक्चुएटर है वहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड एक्चुएटर में अगर ड्रिल बिट लगा है, मिलिंग मशीन लगा, तो वो ड्रिल बिट को वर्कपीस में इन करा देगा, वहाँ पर हमारा सीक्वेंस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, सीक्वेंसिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाल्व का यूज़ हम लोग एक्चुअल में करते हैं इसीलिए है, अगर हम लोग को कोई ऑपरेशन सीक्वेंस में परफॉर्म करना है तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझा दिया है। कंस्ट्रक्शन तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, पोपेट लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। आपने ऑलरेडी प्रेशर कंट्रोल वाल्व काफ़ी पढ़ा, तो सेम उसी टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ मेन सप्लाई है और सेकेंडरी सप्लाई है। इसका सेकेंड डायग्राम अलग टाइप का भी थोड़ा दिखता है, आप वो भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों सीक्वेंसिंग वाल्व भी है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मेन सप्लाई है, इन हो रहा है यहाँ पर फ्लूइड, यहाँ पर आउट हो रहा है। ये आपको स्पूल है, ये स्प्रिंग से एडजस्टेड है, ये प्रेशर एडजस्टेबल स्क्रू है जिससे हम लोग प्रेशर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लूइड का सप्लाई कंटिन्यूसली जा रहा है। जैसे ही फर्स्ट एक्चुएटर में यहाँ पर अगर मानते हैं फर्स्ट एक्चुएटर है, वहाँ पर हमारा फ्लूइड का सप्लाई कंप्लीट हो गया है, अब जाना बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पर एक पायलट लाइन लगा होता है, रिमोट पायलट लाइन, वो क्या करता है, यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है इसको। और यहाँ पर जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा, जैसे क्या होगा, यहाँ पर एक्चुएटर लगा हुआ है और एक्चुएटर के बाहर इनलेट के पास एक पाइप लगा होता है जो यहाँ पर सीक्वेंस वाल्व की तरफ होता है, और यहाँ पर क्या करता है, इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तब क्या होता है, ये जो इनलेट था यहाँ पर जो आउटलेट था, वो आउटलेट यहाँ पर स्पूल की वजह से ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से अब क्या होगा, फ्लूइड का सप्लाई इनलेट से अब सेकंड जो एक्चुएटर यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर के साइड, या जहाँ पर हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, वहाँ पर पाइप के थ्रू हम उस एक्चुएटर में यहाँ पर फ्लूइड को सप्लाई कर देते हैं, जिससे सेकंड एक्चुएटर में भी फ्लूइड का सप्लाई हो जाता है। दोनों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों का वर्किंग सेम ही है। दोनों का हम लोग वहाँ पर सिंपल वे में बताया गया है कि कैसे फर्स्ट मेन लाइन है और सेकंड मेन लाइन में कैसे सप्लाई जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, एक अलग से रिमोट पायलट लाइन दिखाया गया है, बट वहाँ पर नहीं दिखाया गया। दोनों डायग्राम अपनी जगह पर सही है, आप चाहे इसको बना लो चाहे उसको बना लो, दोनों का वर्किंग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया, यहाँ पर मानते हैं ये फिगर अभी नहीं है, आप इसको मानते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक एक्चुएटर लगा हुआ है जो अपना फर्स्ट वर्किंग परफॉर्म करने वाला है। जैसे ही ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, होल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो यहाँ पर एक पाइप से कनेक्टेड है, यहाँ पर जो रिमोट पायलट लाइन दिखाया गया है उससे फ्लूइड यहाँ आ रहा है। जब यहाँ पर वर्किंग इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तब क्या होगा, यहाँ पर इस पाइप में सर्किट में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पायलट लाइन से सिग्नल आएगा और ये स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पर फर्स्ट जो एक्चुएटर में सप्लाई जा रहा था उसको क्लोज कर देगा और सेकंड एक्चुएटर में सप्लाई को ऑन कर देगा। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो सीक्वेंस में परफॉर्म होगा, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंस वाल्व बोलते हैं। सीक्वेंस वाल्व हमने देख लिया है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कैसा होता है। इसका आप सिंबल देखो, यहाँ पर ये इसका सिंबल है। ये आपको मेन लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पर फ्लूइड का सप्लाई मेन लाइन में जा रहा है, इनलेट से आउटलेट में मेन में जा रहा है, मेन सप्लाई जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर एक्चुएटर में सप्लाई जाना बंद हो गया, या फिर वहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फ्लूइड का सप्लाई बंद हो गया, तब क्या हुआ, यहाँ पर एक पायलट लाइन लगा हुआ है, वो क्या किया, ये स्पूल को या पोपेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। शिफ्ट करने की वजह से अभी जो सिचुएशन दिखाया गया वो क्लोज दिखाया गया है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ये यहाँ पर कनेक्टेड हो गया और इसका सप्लाई अब यहाँ पे ना जाकर यहाँ पर अब हमारा फ्लूइड का सप्लाई जाना स्टार्ट हो गया। यही इसका दिखाया गया सिंबल। जस्ट सिंबल जो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व हमने जैसा देखा था वैसा ही था, वहाँ पर सिर्फ एक दिखाते थे ऐसे करके, और यहाँ पर जस्ट पायलट लाइन लगा होता था ऐसे करके, और ये थोड़ा सा नीचे रहता था, इसको ये लाइन ऐसे रहता था और यहाँ पर पायलट लाइन लगा रहता था, इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाता था, हम लोगों ने दिखाया था। तो यहाँ पर पायलट लाइन ऐसे था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन सप्लाई एक दिखाया गया, वहाँ से पायलट लाइन दिखाया गया है कि अगर इस वाले में प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया तो क्या किया, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करके फिर सेकंड वाला सप्लाई जहाँ पर करना है वहाँ पर हम लोगों ने सप्लाई कर लिया है।
थोड़ा सा सर्किट के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। वैसे सीक्वेंसिंग सर्किट आपको पढ़ाया था तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हल्का आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। यहाँ पर मानते हैं ये वर्क पीस है, इस पर हम लोग को मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये यहाँ पर होल्ड किया हुआ है पीछे के साइड। अब इधर से हम लोग को होल्ड करना है तो यहाँ पर हम लोग एक एक्चुएटर लगा देंगे इसको। ये एक्चुएटर हमने लगा दिया यहाँ पर। और एक ड्रिलिंग मशीनिंग या मशीनिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये ड्रिल है या टूल्स है तो ये कनेक्टेड है, ये भी एक एक्चुएटर से कनेक्टेड है ऐसे। अब यहाँ से भी फ्लूइड का सप्लाई टैंक में आ रहा है। यहाँ पर डीसी भी हम लोग लगा दिए हैं, ये टैंक में जा रहा है। और यहाँ से पंप से ये फ्लूइड आ रहा है, इधर जा रहा है और एक ऊपर का साइड भी जा रहा है। पायलट लाइन आप ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ पर, या पायलट लाइन इधर से भी दिखा सकते हो। तो हम लोगों ने समझने के लिए थोड़ा सा इधर से दिखा दिया है। यहाँ से ये अभी क्लोज़ है, सीक्वेंस वाल हमने लगा दिया, ये अभी क्लोज़ है। यहाँ से अब इनलेट से भी, ये आउटलेट से भी एक फ्लूइड आ रहा होगा यहाँ पर, वो हम लोग को यहाँ दिखाना होगा। इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। अब क्या करना है, ये वर्कपीस है यहाँ पर। फर्स्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम लोग पंप का सप्लाई यहाँ से दिया हम लोगों ने, यहाँ से फ्लूइड जाना स्टार्ट हुआ। तो पहले कहाँ जाएगा फ्लूइड, यहाँ पर तो वाल्व क्लोज है अभी फ़िलहाल, तो फ्लूइड अभी कहाँ जाने वाला है, फ्लूइड यहाँ इस वाले पोर्शन में जाने वाला है। इस वाले पोर्शन में जाएगा तो इधर का जो फ्लूइड था वो वापस टैंक में आना चाहिए, तो टैंक में वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर होल्ड करने के लिए जो पिस्टन मान लो या प्लंजर मान लो, ये क्या करेगा, इसको जाकर पुश करेगा, पुश करके इसको ब्लॉक कर देगा, इसको होल्ड कर देगा, यहाँ पर टाइटली क्लोज़ कर देगा, इसको होल्ड कर देगा। जैसे ही ये होल्ड हो गया, अब क्या हुआ, फ्लूइड का सप्लाई तो इधर जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो इनर पिस्टन है वो तो अब मूवमेंट उसका बंद हो गया, क्योंकि ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो आगे तो स्पेस है नहीं इसको मूव करने के लिए। तो स्पेस नहीं है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लूइड का सप्लाई जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो अब क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ सर्किट में। तो यहाँ पायलट लाइन गया है, ये पायलट लाइन क्या करेगा, इस वाले पॉपेट को या स्पूल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से यहाँ पर फ्लूइड का सप्लाई इधर जाना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर जो फ्लूइड का सप्लाई जाने की वजह से क्या होगा, इधर का फ्लूइड जो होगा वो अब इधर आने लगेगा। इधर से आकर कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर टैंक में आ जाएगा। और यहाँ पर ये पिस्टन का जो मूवमेंट आगे चला जाएगा, आगे जाएगा तो ये टूल जो होगा ये वर्कपीस में ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। यहाँ पर आपको डायग्राम बताया हूँ। जब सीक्वेंस सर्किट पढ़ाया था तो वहाँ पर डिटेल में अच्छे से डायग्राम बनाकर समझाया था। तो यहाँ पर बस आपको समझ लेना है कि सीक्वेंस वाल्व जो है वो जो सीक्वेंस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब 2 ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है सीक्वेंस में, तो हम लोग सीक्वेंस वाल्व यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ और सेकंड ऑपरेशन बाद में, जब फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका था, मतलब होल्डिंग ऑपरेशन हो गया, तब हम लोगों ने फिर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसीलिए सीक्वेंस वाल्व को यूज़ करते हैं। सीक्वेंस वाल्व के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।